आपने अभी डॉक्टर साहब, मैं आपका अभी इसी हवाले से जो है ना एक आपका तज्जिया लेना चाह रहा था। अभी आपने बात की कि ईरान इस वक्त डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। अभी आप देखें, अभी उनके IRGC के चीफ़ की कल असैसिनेशन की कंफर्मेशन आई, फिर जो उनके जनरल बाकरी हैं, बड़े वो उनके क्लोज थे आयतुल्लाह ख़ामनेई के, जो उनके मिलिट्री चीफ़ रहे हैं, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप, या फिर अगर आप पहले देखें इस्माइल हानिया को ईरान के समझें सदारती महल में समझो उनको जो है टारगेट किया गया। तो ये जो पूरा मामला है, ईरान का डिफेंस वीक क्यों है? कि क्या इज़राइल इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गया है या क्या मामला था? अभी मैं जो हमारे जो साबिक CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मैं एक कहीं तज्जिया सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि जो ईरान की बेसिकली एक है पासबाने इनकलाब जो है वो जो उनकी फ़ोर्स है, और एक वो बेसिकली एक मुतवाज़ी फ़ोर्स खड़ी होगी ईरान के फ़ौज के आगे। तो कहते हैं ईरान की जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा एलियनेटेड फील करती है और इस वजह से फिर बहुत उसको इन्फिल्ट्रेट करना आसान हो जाता है। इस हवाले से क्या राय है आपकी जो है? देखें, ज़ाहिर बात है ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बात की जा रही है, ज़ाहिर बात है ये उसको वो एक प्रेसिडेंट हासिल है, वो आयतुल्लाह ख़ामनेई के बहुत करीब है, और ज़ाहिर बात है वो एक उनका एक डिफरेंट किस्म का रोल है ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, और आर्मी का एक और रोल है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से एक प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ज़ाहिर बात है याद रखें जो IRGC है लार्जली मेरा ख्याल है उसका जो किरदार था वो ईरान की प्रॉक्सीज को लेकर के करना था, कि जहां जहां ईरान की प्रॉक्सीज है उनको सपोर्ट किया जाए। अब हुआ ये, प्रॉब्लम कहां पे आया है? प्रॉब्लम ईरान को वहां पे आया है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 इयर्स जो लेबनान के अंदर या गजा के अंदर जो हमास और हिजबुल्लाह काम कर रहे थे, या फिर उनके मलेशिया इराक के अंदर और सीरिया में काम कर रहे थे, या होतीज हैं, वो बड़े कमजोर पड़ गए। सीरिया इनके हाथ से निकल गया। हिजबुल्लाह और हमास देखें, अगर आज इजराइल ने हमला किया है तो हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पे हमला नहीं कर सकते। नहीं, जब से ऑब्वियसली हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई और फिर इस्माइल हानिया, पूरी टॉप लीडरशिप उन्होंने जी, तो वो एलिमिनेट हो गए। फिर अब होतीज की कितनी को पोजीशन है, बिल्कुल उन्होंने मेरे ख्याल को मिसाइल मारा, वो जाके वेस्ट बैंक में गिरा है। तो द पॉइंट हियर इज, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ईरान ने पहले हमेशा जंग इजराइल के अंदर या इजराइल के इर्द गिर्द रखी थ्रू प्रॉक्सीज। अब जब प्रॉक्सीज खत्म हुई और जो उनके जो सपोर्टर्स थे जो मलेशिया, इराक और सीरिया में खत्म हुए, तो जाहिर बात है जंग अब इजराइल ईरान के अंदर लेके आ गया। बिल्कुल। और वो समझते हैं कि नाउ इज अ टाइम टू वीकन ईरान, ताकि वो दोबारा कभी जो है वो इजराइल को मुश्किल में ना डाल सके। तो अब वो बेसिकली ये प्रीएम्प्टिव सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।